चलिए स्वागत है दोस्तों। आज हम क्लास 9th के मैथ से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत नेसेसरी है। यदि आप 9th की तैयारी करते होंगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आज हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं गणित से, जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप 9th की तैयारी करते होंगे तो आपके लिए बहुत ज़रूरी वीडियो है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। समीकरण 3x + 9 = 0 के कितने हल है? तो इसको कितने हल है दोस्तों? उसको एक हल है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछता है, देखिए। अगला क्वेश्चन आपको पूछता है कि समीकरण 2x + 3y = 14 का हल है। तो इसका हल क्या है? 2.53 है, ठीक है। इसलिए इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछता है? अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन में आपको पूछा गया कि समीकरण x - 2y = 4 का हल है। तो इसका हल क्या है? इसका हल 8, 2 है, ठीक है दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है आपका राइट आंसर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि समीकरण 3x + 5y = 12 के कितने हल है? इसका कितने हल है? तो इसका 5 नहीं है, 10 नहीं, 1 नहीं है, ठीक है। इसका जो है देखिए क्या दिया गया? अनंत दिया गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन में आपको पूछा गया है यदि C2 समीकरण 2x + 3y = 10 का एक हल हो तो सी का मान होगा। तो सी का मान क्या होगा? सी का मान आपका 2 होगा। क्या होगा दोस्तों? 2 होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है? यदि x = -2y = 3 समीकरण 3x + 5y = के हल हो तो के का मान है। तो के का मान क्या होगा? तो के का मान आपका होगा 9 होगा, ठीक है। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है आपका राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन नंबर 6 को नीचे दिए गए आलेख निम्नलिखित में से किस समीकरण का आलेख है, ठीक है। तो ये किस समीकरण का आलेख है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 7 ये आपका y = 2x। ऑप्शन नंबर जो आपको बी में दिया गया है वो आपका राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। ये सब बहुत लीजेंड क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए ये सारे क्वेश्चन को आप देखें, आपके एग्जाम के लिए बहुत नेसेसरी है। किसी एक क्या कहा गया? देखिए प्रश्न नंबर 8 में किसी एक घातीय समीकरण a + b = 0 में कौन शर्त अति आवश्यक है? इसमें कौन शर्त? तो ये बराबर नहीं 0, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है दोस्तों आपका राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या? समीकरण ये x + b = 0 को कितने वास्तविक हल समान है? तो ये आपका एक और सिर्फ एक, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा दोस्तों, इसलिए मैं डायरेक्ट ही आंसर ही बता देते हैं, पूरे क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं क्योंकि समय ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? समीकरण ax + b = 0 के अद्वितीय हल इनमें से कौन है? तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन नंबर 11 में दो चरों में एक घातीय समीकरण ax + by + c, ठीक है। तो इसका हल उग्म है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये अद्वितीय होगा। क्या होगा दोस्तों? अद्वितीय। यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? x/5 = 3 का दो चरों में व्यापक समीकरण के रूप में निरूपण इनमें से कौन होगा? तो इनमें से इसका निरूपण जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि x/5 = 3 का दो चरों में व्यापक समीकरण के रूप में निरूपित इनमें से कौन होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन में पूछा गया समीकरण 3x - 5y = 17 में x तथा y के गुणक है। तो इसका
गुणक क्या है 3 - 5 है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, आपका राइट आंसर दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन में पूछा गया है समीकरण x-5 बराबर √5y का व्यापक रूप में निरूपण इनमें से कौन होगा? इसका राइट आंसर आपका x प्लस यानी जो है दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है आपका राइट आंसर दिया गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15वां देखते हैं। 15वां में क्या पूछा है देखिए, समीकरण y बराबर a x+5 का हल 3 11 है तो a का मान क्या होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका जो है वो ऑप्शन नंबर बी यानी इसका 2 होगा। क्या होगा दोस्तों? 2 होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? समीकरण 6x-y बराबर 0 का हल 0 9 है तो इनके आलेख के बारे में इनमें से कौन होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी आलेख मूल बिंदु से गुजरेगा, ठीक है दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर ये जो दिया गया है आपका राइट आंसर। इस आपके एग्जाम के लिए बहुत नेसेसरी वीडियो, इसलिए पूरा क्वेश्चन को देखें। समीकरण 6k इंटू प्लस 12ky बराबर 96 का हल 2 3 है तो k का मान क्या होगा, ठीक है। इसका मान होगा 2 होगा। क्या होगा दोस्तों? 2 होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन आपको क्या पूछता है देखिए, क्वेश्चन नंबर 18वां देखते हैं। 18 में आपको क्या पूछा गया है? जिन बिंदुओं के भुज तथा कोटि समान होते हैं वे किस रेखा पर होते हैं? तो वो किस रेखा पर होते हैं? वे अब दोनों अक्षों के समदूरस्थ होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछता है? आलेख जो है y बराबर x पर स्थित किसी बिंदु का रूप इनमें से कौन होगा? तो इनमें से जो होगा वो PP होगा। ऑप्शन नंबर ये जो दिया गया है आपका राइट आंसर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछता है देखिए, किसी रेखा y बराबर 4 के लिए इनमें से कौन कौन कथन सत्य है? तो इसमें जो कथन सत्य है आपका यह रेखा x अक्ष के समांतर है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछता है? अगला क्वेश्चन में पूछा गया कि नियामक इनमें से किस रेखा का हल है? 4 4 इनमें से किन रेखा का हल है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप जानते होंगे 2x - 3y बराबर -4 होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है आपका राइट आंसर दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? जिस बिंदु का नियामक ए है वह बिंदु किस रेखा पर स्थित होगा? वह बिंदु किस रेखा पर स्थित होगा? वह बिंदु जो होगा रेखा y बराबर x पर स्थित होगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? नियामक 2 1 पर x तथा y से निरूपित कितनी सरल रेखाओं का हल हो सकता है, ठीक है। तो ये कितनी सरल रेखाओं का जो सो हल हो सकता है ये तो हम बता दिए दोस्तों। इसमें जो सो अनगिनत है। क्या है? अनगिनत हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 24 क्वेश्चन 24 में क्या कहा गया है देखिए, बिंदु P 4 5 तथा Q -4 -6 को मिलाने वाली रेखा से जुड़ी कौन सी बात सत्य होगी? तो इसमें आपका जो है सो ऑप्शन नंबर जो ए में दिया गया है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? रेखा CD का समीकरण क्या होगा? तो रेखा CD जो आपका है इसका समीकरण जो होगा वो y - 4x + 8 बराबर 0 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है आपका राइट आंसर दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछता है? रेखा ई आपका समीकरण क्या होगा? तो रेखा ई आपका समीकरण जो होगा 2x + 3y + 6 बराबर 0 ए में जो दिया गया है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। आपके एग्जाम के लिए बहुत नेसेसरी, इसलिए पूरा वीडियो को देखा, स्किप ना करें। अगला क्वेश्चन में क्या पूछता है? y/5 बराबर 1 का दोस्त चलिए एक घातीय समीकरण का रूप होगा। तो इसका जो रूप होगा वो ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है वो आपका राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछता है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आलेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्न का जवाब चुने। रेखा AB का समीकरण क्या होगा, ठीक है। तो AB का जो समीकरण आपका होगा वो क्या होगा? इसमें जो है सो 28 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो आपका जो है सो y बराबर x होगा। क्या होगा दोस्तों? y बराबर x होगा। इसलिए इसका y बराबर x कहाँ है?
ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए एक्स माइनस क्या पूछा गया है, एक्स माइनस 3 बराबर रूट 2 का ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में निरूपण। तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, आपका राइट आंसर होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछता है, लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 10 का हल होगा तो इसका हल जो होगा अनंत होगा। क्या होगा, अनंत होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया। इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबावें ताकि नए से वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसलिए चलिए फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।